Good afternoon, students. Today I'm going to explain you lesson number 15 from your English reader book. The lesson name is A Karwa Chief. Students, Karwa means a journey traveled by travelers with their vehicle and with their animals in a group of people. John Ramson was going to Baghdad with a caravan of 20 camels. जॉन रामसन जो थे वो बगदाद जा रहे थे विद अ कारवा ऑफ 20 कैमल्स. उनके कारवा में 20 कैमल्स भी थे. द चीफ ऑफ कारवा वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग नेटिव, अ मैन विथ अ लुक ऑफ इंटेलिजेंस ऑन हिज फेस. जो उनके कारवा का जो चीफ था, जो उनके कारवा का सरदार था, वो बहुत ही टॉल था, स्ट्रॉन्ग नेटिव था और अपने लुक से वो इंटेलिजेंट लगता था. अपने फेस से वो क्या लगता था, सबको इंटेलिजेंट लगता था. हिज नेम वॉज अहमद अली. हिज वर्ड वॉज लॉ टू द 19 मैन इन द कारवा. दे ओबेड हिम विदाउट क्वेश्चन. उसके कारवा में 19 मैन थे और बिना किसी क्वेश्चन के वो उसके रूल्स, उसके जो भी वो पास करता था लॉ, वो फॉलो करते थे. जो कानून वो बनाता था उन्हें फॉलो करते थे. रैमसन हैड विथ हिम अ लेदर बैग इन विच ही केप्ट 100 pieces of gold. He counted the money every day during his journey to make sure that it was safe. रैमसन जो था उनके हाथ में एक लेदर बैग था. उस बैग में 100 pieces of gold थे. वह डेली उन पैसों को, उन गोल्ड को काउंट करते थे अपनी जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग देयर जर्नी, ताकि वो श्योर रहे कि मेरा पैसा सेफ है या मेरे पास जो गोल्ड है वो सेफ है. वन डे ही फाउंड हिज बॉक्स ओपन एंड द बैग गॉन. उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ, उनका जो बॉक्स था वो उन्हें खुला मिला, ओपन मिला और उसमें बैग नहीं था. Ramson told Ahmad Ali about it. The chief thought over it for a few minutes. Then he said, "We are not moving camp today." रैमसन ने अहमद अली अपने चीफ को ये बात बताई. चीफ ने डिसीजन लिया थोड़ी देर सोचने के बाद कि आज हम हमारा कैंप मूव नहीं करेंगे. फॉर स्टूडेंट्स, जो कारवां उनका चलता था उसमें वो जगह जगह पर कुछ कुछ समय के बाद अपने कैंप लगाते थे जहाँ पर वो स्टे करते थे, फूड खाते थे. तो जहाँ पर वो स्टे करते थे वहीं पर उन्होंने रोक दिया. उस दिन ये डिसीजन लिया कि हम लोग यहीं रुकेंगे, हमारा कैंप मूव नहीं करेंगे. वी विल स्टे हियर फॉर द डे. द सैडल्स हैव टू बी मेंडेड एंड वी हैव टू अटेंड 2 or 3 donkeys that have lost their shoes. I will see that you get back before evening. Please go and have rest. चीफ जो थे उन्हें कहा रैमसन को कि हम यहाँ पूरा दिन रुकेंगे और इवनिंग के पहले मैं तुम्हें अपना बैग लौटा दूंगा, है ना. बट मुझे अभी फ़िलहाल सैडल्स हैव टू बी मैंडेड मीन्स मुझे अपने हॉर्स के जो बैठने का जो सीट रहता है ना, उस लेदर का, उसे सैडल्स कहते हैं. मुझे सैडल्स और जो लॉस्ट हो चुके डंकी के शूज़ थे, जो शूज़ थे वो भी मुझे मतलब मुझे सब चीज़ें रिपेयर करवानी है. मैं ये सब काम अटेंड करता हूँ, तब तक आप जा कर के रेस्ट करो. देन द चीफ वेंट इनटू हिज ओन टेंट एंड क्लोज्ड इट्स फ्लैप ऑल थ्रू द लॉन्ग मॉर्निंग आवर्स. ही वॉज नॉट टू बी सीन अराउंड द कैंप. चीफ ने ये बात बोल के अपने कैंप में चले गए, अपनी फ्लैप को क्लोज कर लिया और बहुत देर तक कुछ घंटों तक वो अपने कैंप के आसपास बाहर दिखाई नहीं दिए. एट नून व्हेन रैमसन वेंट टू फाइंड अली, ही फाउंड हिज फ्लैप ऑफ हिज टेंट स्टिल क्लोज. जब रैमसन थोड़ी देर बाद आए तब उन्होंने देखा अभी तक स्टिल अहमद अली का टेंट क्या है, क्लोज था. अली हैड आस्क्ड हिज पीपल डू नॉट डिस्टर्ब हिम. अली ने अपने लोगों को बोल दिया था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे. व्हेन ही केम आउट ऑफ द टेंट इट वॉज ऑलमोस्ट सनसेट. ही ऑर्डर्ड हिज डिनर. जब तक वो अपने कैंप से बाहर आए तब तक वो ऑलमोस्ट सनसेट मतलब इवनिंग हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था और उन्होंने डिनर के लिए ऑर्डर किया. आफ्टर डिनर ही सेट ऑन द बिग बॉक्स
He sat on the big box at the center of the camp and asked Ramson to sit by his side. He called all his followers and asked them to sit in a line in front of him. डिनर के बाद वो एक बड़े से बॉक्स पर बैठ गए कैंप के बीच में. उन्होंने राम सिंह को कहा कि मेरे साइड में आकर के खड़े हो जाओ. एंड ही कॉल्ड ऑल हिज फॉलोवर. उसने अपने सारे फॉलोअर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक लाइन में आकर के सब बैठ जाओ. द फॉलोअर्स इमीडिएटली ओबेड इन बट ऑब्वियसली जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसकी बात को ओबे किया. दे सैट इन साइलेंस फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट तक वो साइलेंट ही बैठे रहे. देन अली सेड टू फॉलोअर्स, यू हैव put me to shame before this stranger by stealing his money. I will find the thief right now. आप लोगों ने मुझे यह समय दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया है. कोई स्ट्रेंजर ने कौन स्ट्रेंजर है वो जिसने उस पैसों के बैग को चुराया है. मैं अभी के अभी उस चोर का पता लगाकर बताऊंगा. He pointed toward his tents and continued, you see that flap of my tent is closed. There is a plate inside the tent which will help me to find the thief. उन्होंने अपने टेंट की तरफ पॉइंट करके वह फिंगर पॉइंट करते हुए बताया, बोला, इशारा करते हुए बोला कि देखो, यू सी दैट फ्लैप ऑफ माई टेंट इज क्लोज. तुम देखो मेरे टेंट का फ्लैप क्लोज है. वहाँ पर एक प्लेट रखी है और उस प्लेट के थ्रू अंदर एक प्लेट रखी, उस प्लेट के थ्रू मुझे चोर को पकड़ने में हेल्प मिलेगी. Each one of you must go into the tent and touch the plate. If an innocent man touches it, he will not be harmed, but if the thief touches it, his hand will get caught in it and we will find the thief. जैसे ही अंदर जाकर के आप सभी को कंपलसरी है जाना. जैसे ही आप अंदर जाकर के उस प्लेट को टच करोगे, जो इनोसेंट मैन होगा उसको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बट जो थीफ होगा जैसे ही वो टच करेगा उसे पहचान लिया जाएगा और वह ही ऐसे हम चोर का पता लगा लेंगे. All the men went into the tent, one after another came out and sat in a line as before. Nobody hand has been caught in the plate. सब लोग एक के बाद एक उस टेंट में जाकर के उन्होंने जैसा प्रोसेस उसने बोला था वैसा प्रोसेस किया. Nobody hand has been caught in this plate. किसी के हाथ उस प्लेट के थ्रू पकड़ाए नहीं गए. Ali went to each one of them, bent down and smelled his palm. When he came to the 12th man, he stood holding that man's palm to his nose for some time. Then he said, "You are the thief." अली अपने सब फॉलोअर्स के पास गए और नीज डाउन करके थोड़ा सा झुक करके उन्होंने उनके हाथ को स्मेल किया और उससे ये प्रोसेस करते हुए वो अपने 12th मैन के पास पहुँचे. और 12th मैन के पास पहुँचकर उन्होंने अपनी नोज़ को उसके हाथ के पास लेकर गए और स्मेल किया. और जैसे ही उन्होंने वो स्मेल किया, उन्होंने ऑल ऑफ सडन कहा, "यू आर द थीफ." तुम ही चोर हो. "गो एंड ब्रिंग द गोल्ड. इफ़ यू डोंट आई विल किल यू राइट नाउ." तुम ही चोर हो और अभी के अभी सारा गोल्ड लेकर आओ. अगर तुम नहीं लाए तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं मार दूंगा. The man fell on his knees, as you can see in this picture, students. The man fell on his knees and begged his chief to spare his life. "I give you 3 minutes to bring the gold here." वो अपने घुटनों पर के बल गिर गए और वो थीफ अपने घुटनों के बल गिर गया और उसने अपनी लाइफ के बारे में उनसे बैक किया, उनसे भीख मांगी कि मुझे मेरी लाइफ बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो. मैं 3 मिनट्स में ही आपको गोल्ड लेकर आकर देता हूँ. अली said, the man went to the place where he had hidden the bag of gold, took it out, ran back to the chief, give it to him. Ali returned it to Ramson. वो भाग करके जहाँ पर उसने गोल्ड छुपाया था और वहाँ से लेकर आया, चीफ को दिया और चीफ मतलब अली ने वो रैमसन को रिटर्न कर दिया वो बैग. When all the people had left, Ramson asked Ali how he found the thief. He said that
जैसे ही सब लोग चले गए, सारे पीपल चले गए वहाँ से, रैमसन ने अली से पूछा, आपने चोर का पता कैसे लगाया? हाउ डिड यू फाइंड द थीफ? He said that he had put on the plate a liquid with a strong smell. All except the thief had touched the plate and their palm gives out the smell. So student, this is an interesting story. In the end, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अली जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, जो चीफ थे जिनके बारे में बात करी अहमद अली, उन्होंने उस प्लेट पर एक लिक्विड लगाया था जिसके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। जैसे जिस इनोसेंट लोगों ने उस प्लेट को टच किया, उनके हाथ से कोई स्मेल नहीं, बट थीफ को, जो चोर था, उसे क्या लगा, जैसे ही मैं इस प्लेट को टच करूँगा मुझे हार्म होगा, तो उन्होंने उस चोर ने उस प्लेट को टच ही नहीं किया। दैट्स वाई उसके पाम से वो स्मेल ही नहीं आई। इस तरीके से अहमद अली ने वह गोल्ड बैग की चोरी का केस सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।